2023 में बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश प्रक्रिया उन विशिष्ट कॉलेज या विश्वविद्यालय पर निर्भर करेगी जिनमें आप आवेदन करने के इच्छुक हैं। हालांकि यहाँ कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं जो बीएससी नर्सिंग कार्यक्रमों के पात्रता मानदंड, प्रवेश प्रक्रिया और कट ऑफ को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। पात्रता मानदंड: उम्मीदवारों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करके 10+2 या समकक्ष पूरा करना चाहिए। उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षा में औसत अंक की गणना करते समय कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। प्रवेश के लिए आयु सीमा राज्य से राज्य भिन्न हो सकती है, जहां कुछ राज्यों की न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष होती है। प्रवेश प्रक्रिया: पंजीकरण: उम्मीदवार अपने चयनित कॉलेज विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरकर बीएससी नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा: कुछ कॉलेज और विश्वविद्यालय उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए योग्य होने के लिए ऐसी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, जैसे एम्स नर्सिंग, जिपमेर नर्सिंग या नीट नर्सिंग। काउंसलिंग: छांटे गए उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें वे अपनी रैंक, अंक और सीटों की उपलब्धता के आधार पर अपने पसंदीदा कोर्स और कॉलेज का चयन कर सकते हैं। कट ऑफ: बीएससी नर्सिंग प्रवेश के लिए कट ऑफ कॉलेज से कॉलेज भिन्न होता है और इसकी भी संख्या उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा के स्तर की कठिनाई और उपलब्ध सीटों पर निर्भर करती है। आप प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंक जानने के लिए पिछले वर्षों के कट ऑफ चेक कर सकते हैं। 2023 में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश पाने के लिए आपको पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण करना होगा, यदि आवश्यक हो अच्छे अंक हासिल करने होंगे और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर अपने पसंदीदा कॉलेज में सीट सुरक्षित करना होगा। बीएससी नर्सिंग के स्नातकों को अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों जैसे विभिन्न स्वास्थ्य सेटिंग में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। बीएससी नर्सिंग स्नातकों के लिए कुछ सामान्य नौकरी भूमिकाएं हैं। स्टाफ नर्स: स्टाफ नर्स पेशेवर मरीज की देखभाल, दवाओं का प्रबंधन, महत्वपूर्ण चेतावनी का मॉनिटरिंग और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि मरीजों को उचित देखभाल प्राप्त हो। नर्सिंग शिक्षक: नर्सिंग शिक्षक नर्सिंग छात्रों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को पढ़ाते हैं और प्रशिक्षित करते हैं। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट: क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या क्रिटिकल केयर जैसे विशेष रोग विभागों में काम करते हैं और महारूप मरीज की देखभाल और नर्सिंग शिक्षा प्रदान करते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर: नर्स प्रैक्टिशनर उन्नत अभ्यास नर्स होते हैं जो मरीजों को प्राथमिक देखभाल प्रदान करते हैं और दवाओं का प्रबंधन करते हैं। नर्स प्रशासक: नर्स प्रशासक नर्सिंग विभागों का प्रबंधन करते हैं और नर्सिंग स्टाफ और रोगी की देखभाल की निगरानी करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स: सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स सामुदायिक सेटिंग में काम करते हैं और शिक्षा प्रदान करते हुए स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और बीमारी से बचाव करते हैं। होम हेल्थ नर्स: होम हेल्थ नर्स रोगियों की देखभाल उनके घरों में प्रदान करते हैं। हॉस्पिस नर्स: हॉस्पिस नर्स अंतिम अवस्था में रहने वाले मरीजों की देखभाल करते हैं और उनके परिवारों का समर्थन करते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो बीएससी नर्सिंग स्नातकों के लिए उपलब्ध करियर पथों में से कुछ हैं। नर्सिंग में करियर पथ चुनते समय अपने रुचियों और ताकतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।